गैसीफायर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसके नुकसान आते हैं। क्यों नहीं करना चाहिए, मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़फ़र हुसैन फाइव आज आपकी खिदमत में गैसीफायर की टेक्नोलॉजी लेकर फिर हाजिर हूँ। कुछ लोग यूट्यूब के ऊपर ये कह रहे हैं कि गैसीफायर काबिल इस्तेमाल नहीं, ये नहीं करना चाहिए, इससे नुकसान ज़्यादा हैं। कोई कहता है इसके जानवरों की पोटी इस्तेमाल होती है, कोई कहता है गंद इस्तेमाल होता है। नाज़रीन, इस वक्त जो तवानाई की हमारी कमी वाक़ई हो रही है पाकिस्तान में, हमारा करोड़ों डॉलर बल्कि अरबों डॉलर जो है हमारा तवानाई की सूरत में ज़र मुबादला बाहर जाता है, जो कि मुल्क की इकानमी के लिए भी नुकसानदेह है और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए भी नुकसानदेह है। हमारे ऊपर रिन्यूएबल के इतनी चीज़ें पड़ी हैं कि अगर हम इस्तेमाल में लाएँ तो हम तवानाई की ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। तो आज चलिए मैं आज को आपको बताता हूँ कि हम गैसीफायर को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए नाज़रीन, हम अपनी बाकी चीज़ें आपको दिखाते हैं वन बाई वन कि कौन कौन सी चीज़ इस्तेमाल की जा सकती है। तो नाज़रीन, जैसा कि मैं आपको इंट्रो में बता चुका हूँ कि हम गैसीफायर को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, दो चूल्हे इस वक्त बर्नर इकट्ठे चल रहे हैं। ये इसमें गो के इस वक्त थोड़ा सा मॉइस्चर रह रहा है, उसकी वजह के थोड़ा सा लकड़ियाँ गीली थी जिसकी वजह से मॉइस्चर आ रहा है, वरना ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट शोला होता है। ये आप देख रहे हैं नाज़रीन, इसके ना तो बर्तन काले होते हैं और ना ही किसी किस्म की इसमें स्मेल होती है। इसमें नाज़रीन ये आप यूँ कह सकते हैं इसको कि हमें एलपीजी के हिसाब से बहुत सस्ता पड़ता है। ये इसका पाइप यहाँ पे आता है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसका डाइजेस्टर है जिसमें कि लकड़ी तकरीबन 150 की लकड़ी डाली जाती है इसमें। ये जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर से ये फिल कर दिया जाता है, यहाँ से लकड़ी अंदर चली जाती है और इसमें ये नाज़रीन ये पूरा चैम्बर है। चैम्बर में ये नीचे ब्लोर लगा होता है, ब्लोर का काम होता है थोड़ा सा चलाना ताकि गैस प्रेशर से आगे निकले, और यहाँ से जो है गैस होती है यहाँ से फिल्टर के लिए इस ड्रम में चली जाती है। यहाँ फिल्ट्रेशन लगी होती है जिसमें मॉइस्चर या कार्बन जो कुछ भी है वो कवर अप हो जाता है, और यहाँ से होने के बाद ये जैसे कि आप पाइप के जरिए देख रहे हैं, पाइप से होते हुए ये चूल्हे में आ जाती है। और अभी आप देख रहे हैं, मैंने पहले आपको दिखाया था कि मॉइस्चर ज़्यादा था, इसमें धुआं आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये गर्म चुके अभी हमने स्टार्ट किया है, 10-15 मिनट इसको चाहिए होते हैं ट्रांसपेरेंट होने के लिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि इस वक्त बिल्कुल ट्रांसपेरेंट शोला है इसका, ये आप देख सकते हैं। तो इसको अडॉप्ट किया जा सकता है नाज़रीन। अगर हम 150 रुपए की तकरीबन इसमें लकड़ी या दूसरा जलने वाला मटेरियल कोई भी डालें, वो 3 से 4 घंटे चलता है। और आप ये कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं, 3 से 4 घंटे अगर जो इसका जो एलपीजी की कीमत है वो कम पड़ती है। और इस वक्त नाज़रीन हमारी ये ज़रूरत नहीं पड़ सकती, हम ये नहीं कह सकते ज़रूरत है, इस वक्त हमारी ये मजबूरी बन चुकी है क्योंकि तवानाई का क्राइसिस बढ़ता जा रहा है और हमारी अपने कुदरती ज़खायर जो हैं वो तकरीबन 2030 तक तकरीबन ख़त्म हो जाएंगे। तो इससे पहले कि हम दूसरे ममालिक के मुर्रे मिन्नत हों जहाँ पे कि हमारा करोड़ों डॉलर का ज़र मुबादला सिर्फ गैस इंपोर्ट करने पर लगे, तो हम ये अपना ज़र मुबादला भी बचा सकते हैं, अपनी घरेलू बचत भी कर सकते हैं। उम्मीद है नाज़रीन आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी और इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और राब्त के लिए टेक्निकली जितनी भी मालूमात दरकार हों वो भी हम देने को हाजिर हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।